गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है, यह हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं। और इन्हीं संकेत, संदेश और ब्लेसिंग से समाहित किए हुए आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग जो कि आप हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और यह सत्संग मैं जो है दोपहर में कर रही हूँ और अभी जो है 12:52 हो रहे हैं और हांगकांग में, और इस दोपहर का समय है। इस समय में आप गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपा ने हमेशा मैसेज किया है कि कहते हैं कि हर बेले शुक्राना करें। तो मैं पहले अमृत वेला में ही क्या करती थी, अभी मैं थोड़ा डिफरेंट टाइम में कर रही हूँ। तो गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करें और अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। ये मैं सोनू जी के चैनल में कर रही हूँ और सोनू जी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। सोनू जी ही एक पहले इंसान थे जिनसे मैंने पहले बार अपना सत्संग उन्हीं के चैनल में शेयर किया था और उन्होंने मेरे बहुत सत्संग शेयर किए। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर मैं भी उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं रोज़ का मेरे जो सत्संग होते हैं सत्संग रोज़ ही मैं अमृत वेला पे करती हूँ सत्संग। तो मुझे ऐसा होता है कि उनको मतलब ऐसा ना हो कि और लोग भी उनके उसमें करते हैं तो सबका उनको करना होता है। तो इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा कम कर दिया था कि ताकि उनको और लोगों के सत्संग भी वो शेयर कर पाएँ। लेकिन फिर भी उनसे एक अलग तरह का अटैचमेंट है, तो मैं उनके साथ भी ऑफकोर्स उनके चैनल और सोनू जी की जो आवाज़ है उसमें भी अमृत बरसता है, तो उनको भी मैं सत्संग उनके चैनल पे ही शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा क्योंकि मैं हर वेले कर रही हूँ तो हर वेले जो है मैं डिफरेंट तरह से शेयर करना चाह रही हूँ। तो गुरुपा आप मेरे सत्संग को स्वीकार करें अपने श्री चरणों में। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है गुरुपा। आपने जिस तरह से मेरे परिवार का साथ दिया, अपनी संगत का आप साथ देते हैं, वो मैं तो अपना सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया है। और गुरुपा मुझे मालूम है आप एक छोटा छोटा काम भी इतनी जल्दी से करते हैं। आपकी जितनी कृपा और मेहर मुझ पर अब है वो पहले भी थी जब मैं आपने मुझे मालूम नहीं था कि आप ही मेरे साथ हैं वो जन्मों से। तो मुझे जो आपके मैसेज आते हैं कि तो मेरी आज की नहीं तो मेरी कई साल जन्मों पुरानी संगत है, पूरा जब मैंने सेव आप तूने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुझे मतलब इस तरह से गुरुपा जब मुझे करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस ये बात सच है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिना संकट आने से पहले ही संकटों को दूर कर दिया था, पहले भी अभी कभी आने ही नहीं दिए उन्होंने संकट। इसलिए मैं कृपा का अनंतम शुक्राना करूँगी जो आपने हमें इतना अच्छा मन दिया है कि हम किसी के लिए सोच पाते हैं, कर कितना पाते हैं वो
एक सोच से ही कहते हैं सिद्धि होती है, तो सोच से ही सिद्धि बनती है। तो इसलिए हम सोच ही ऐसी आपने हमको दी है कि हम किसी को दुखी नहीं दे सकते और हर किसी के काम आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस लायक बनाने के लिए, ऐसी सोच देने के लिए, ऐसा समय बनाने के लिए गुरुपाद का अनंतम शुक्राना है। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी गुरुपाद मंदिर और बड़े मंदिर इस जो जो मैं 15-20 दिन, 20-25 दिन के लिए जब मैं इंडिया गई, तो उस समय मैंने ये सोचा था, लेकिन मेरी सोच से क्या होता है, सोच से सिद्धि होती है, लेकिन सिद्धि को पूरा करने वाले तो परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपा ही हैं। गुरुपा आपने मैं हमेशा गुरुपा से कहती रही कि गुरुपा आपके पास तो बहुत पुरानी-पुरानी और अच्छी-अच्छी संगतें हैं, जो आपको इतना कुछ करती हैं। मैं आपके लिए जितना मुझसे हो पाता है, मैं उतना ही कर पाती हूँ। फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो कोई भी नहीं हूँ, आप भी ना चाहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पा सकती। तो आपने मुझे अब की बार जब मैं इंडिया जब ये मैं गई, आपके गुरु मंदिर गई और डुगरी गई, तो आपने मुझे बहुत कुछ दिखाया। मेरे को समझ नहीं आया कि आपने मुझे ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर भी गई और जब मैं बड़े मंदिर दूसरी बार गई, तो मुझे जो हमने ऑटो लिया, ऑटो में हम जो है शॉर्टकट वे वाला दूसरा वे है, 2 वे हैं, तो एक वे में कम ट्रैफिक होता है, तो उसमें हमने पर्सनल ऑटो करके एमटीआर के बाद हमने मतलब मेट्रो से उतर के हमने पर्सनल ऑटो लिया और वो ऑटो वाला हमको बड़े मंदिर पीछे के रास्ते से ले गया। तो जब पीछे के रास्ते से अंदर गए, तो उसने हमें थोड़ी ऊपर ही वो उतारने लगा, तो हमने उसे कहा थोड़ा आगे उतार दो, तो वो आगे ले आया। थोड़ा वो आगे लाया, तो फिर उसमें ऑटो में इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई, बड़ा किसी ने मारा, बहुत बड़ा बुरी तरह साउंड हुई, तो हम डर गए क्या हुआ? तो ऑटो वाला एकदम ऑटो रुका और जैसे उसने ऑटो रखा, एक सेवादार लड़का जो था, सेवादार था वो, और वो आए, उन्होंने उसके ऑटो वाले का ऐसे गले से पकड़ के उसे बोला कि क्यों अंदर लेकर आया, क्यों आगे लेकर आया, और वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने उसके साथ बिहेव किया और चिल्लाया वो बंदा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हम गुरु जी की संगत होके अगर हम गुरु जी के सेवादार इस तरह से करेंगे, मानती हूँ मैं सेवादार पे प्रेशर होता है वटेवर, पर इंसान है ना, तो हम क्योंकि वो मंदिर के अंदर थोड़ी लाया था, वो तो थोड़ा सा उसके आगे कई ऑटो थे, तो वो थोड़ा आगे ले आया, तो उन्होंने उसको तरीके से बोल सकते थे, बस उसने बहुत बुरी तरह से उसके साथ बिहेव किया, उसके ऑटो में इतनी बुरी तरह मारा। और फिर जब हम सब बाहर उतरे, ऑटो वाला भी गुस्से में आ गया, वो भी सेवादार को पकड़ने लगा। तो फिर मैं बाहर आकर मैं बोली कि ये हो आप क्या कर रहे हो, आप लोग, आप गुरु जी की संगत हो, ये मंदिर में आ रहे हो, आप गुरु जी की संगत क्या सेवादार हो आप लोग, ये आप क्या कर रहे हो, आपको इंसान के साथ बिहेव करने का नहीं आता, ये कौन सा तरीका है कि आप किसी पे ऑटो पे इतनी बुरी तरह मार रहे हो, उसकी गर्दन पकड़ रहे हो। ठीक है, अगर गलती हो गई है, हो भी जाती है, तो हम गुरुपा बोलते हैं हर किसी की गलतियों को माफ़ करके उनको कुछ बोल के अपना कर्म खराब मत करो। तो आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? अगर हमसे चलो ठीक है, उससे गलती हुई, लेकिन उसको हमने ही थोड़ा आगे बढ़ने को बोला था, इसमें हमारी भी गलती थी, चलो ठीक है, वो थोड़ा आगे आ गया, पर आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। और मैंने बहुत बड़ी मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके बोला, और मैंने हाथ जोड़कर ऑटो वाले से माफ़ी माँगी कि ये हमारे कारण आपकी बेइज्जती हुई है, तो आप हमें क्षमा करें। और गुरुपा मैं आपको भी मैं मेरे को मालूम नहीं कि गुरुपा ने मुझे ये सब क्यों दिखाया, लेकिन फिर सेवादार वाला गुस्से से वो नाक ऐसे बोलने लगा, वो तो बाकी सेवादार भी आए, तो हमने उनको भी बोला, तो वो बोलने लगे नहीं ओके माफ़ करो ये सब। तब फिर वो ऑटो वाले को हमने अच्छे से उससे माफ़ी माँग के फिर हम लोग वहाँ से आगे चले। मूड बहुत ख़राब हुआ देखकर कि ये सब क्या हो रहा है। गुरुजी की संगत, गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि मेरे पास मुट्ठी भर संगत तो बहुत कम है, ये जो है सारी भीड़ है। तो ये भीड़ में जो है अज्ञानी लोग भी हैं, जो कि ये नहीं समझते कि गुरुपा के मंदिर में माथा टेकने से नहीं से कर्म नहीं धुलते, कर्म तो हमारे व्यवहार से धुलते हैं। माथा टेकने से हम गुरुपा हम जो अरदास करते हैं उनको पूरी करते हैं, लेकिन हमें कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, और हम अपने गुरुजी पर अपने बुरे कर्म करके उनको तकलीफ नहीं देना चाहते। और हम हमारे कोई भी संकट हो, चाहे सेवादार हो चाहे नहीं हो, मानती हूँ सेवादारों की जिम्मेदारी है, पर इस तरह से इंसानियत छोड़ के और गलत तरह से बिहेव करना गलत है। तो गुरुपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने सेवादार जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं कई, लेकिन कई लोग जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाइए। और किसी भी इंसान छोटा हो बड़ा हो, किसी से भी गलती होती है तो उसको क्षमा
करना सिखाइए गुरुपा। और बस मेरे आँसू निकल रहे हैं ये कहकर, ऐसे करके यहाँ पर हुआ। उसके बाद जब हम डुगरी मंदिर गए, तो मैं डुगरी मंदिर में मैंने बताया है कि मैं गुरुपा हमारा को किसी ने फ्रॉड किया, मेरी सिस्टर इन लॉ को, और उनके पैसे जो है टिकट के बहाने खराब हुए। लेकिन जब हमने लास्ट मोमेंट में जब मैंने अपने किसी कलीग से पूछकर हमने टिकट के लिए पूछा, तो जब गुरुपा ने मेरा ना चाहकर भी, मतलब लास्ट मोमेंट में भी गुरुपा ने जो है मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे जो है सीट मिल गई हम लोगों को, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे। मैं राधिका आंटी जो बस की सेवादार हैं बड़े मंदिर की, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके हमको, एक तो गुरुपा ने जगह बना ली थी, दूसरी जगह उन्होंने अपनी सीट मेरी सिस्टर इन लॉ को दी और खुद वो खड़ी रहीं। उनका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि अगर वो इस तरह से ना करती तो शायद हम दोनों मिलकर वहाँ ना जा पाते डुगरी। तो मैं गुरुपा का शुक्राना तो है ही, वो तो है ही, लेकिन गुरुपा के चाहे बिना तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं राधिका आंटी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने हमको इस तरह से सीट दिलाई, उसके बाद हमें बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है ट्रीट किया अच्छे से, मतलब गुरुपा ने बहुत मौज कराई, अच्छे से खिलाया। लेकिन वहाँ पर भी कई सेवादार, कई जो संगत थी गुरुजी की बस में थी, कई लोग जो है वो राधिका आंटी पे, वो कुछ ड्राइवर रास्ता थोड़ा सा भूल गया था तो लंबे वे ले गया, तो कई लोग राधिका आंटी बोलने लगे मैं 12-13 साल से गुरुजी की बस की सेवा कर रही हूँ। तो वो एक संगत पीछे से बोली, ये तुम इतना संगत में रास्ता नहीं पता अगर तुम 12 साल से सेवा कर रही हो, तो ये कौन सा तरीका है किसी से भी बात करने का। तो ये सब गलत हुआ। आपस में वहाँ पर लोगों के झगड़े हुए और फिर दोबारा वहाँ पर आपस में संगतों में झगड़ा होने लगा चार्जिंग के पीछे, कि चार्ज जो है बस में एक ही था और दूसरे बंदे का के को चार्ज करके अपने घर में फ़ोन करना था, लेकिन सभी ईगो की टकराए और झगड़ा हुई। वहाँ पर जब हल्ला होने लगा तो मैं आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान कर रही थी। उसी वक्त जब मैंने हल्ला सुना तो मैंने एकदम आंखें खोली और फिर मैं जोर से बोली कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये सब दिखा रहे हैं, हम बाहर से आए हैं कि गुरुजी की संगत आपस में प्यार करके रहती है। गुरुजी ये थोड़ी सिखाते हैं कि आपस में लड़ो, है ना। जो किसी चीज़ का भी सोल्यूशन है, जिसके पास चार्ज हो रख गया है थोड़ा सा, वो दूसरे को मौका दे। ये सब करके आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत जोर से चिल्लाए। इस मैंने बोला सब लोगों को और समझाया अपनी तरफ से, तो वहाँ का माहौल फिर ठीक हुआ। फिर मैं माहौल चेंज करने के, जब हम डुगरी से दर्शन करके आए, उसके बाद ढोल वाला आया, तो फिर हमने गुरुजी के संगत में ढोल बजवा के खूब डांस किया और वो माहौल जो बस का लड़ाई झगड़ा का हो गया था, वो माहौल चेंज होके सब आपस में प्यार से करने लगे और जब वापस आए तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से वापस आए। इसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे लगा गुरुपा आपने मुझे कुछ दिखाया है, क्योंकि आप मुझे 2-3 बार आपने मुझे लड़ाई झगड़े दिखाए, इसका क्या मतलब है। वो मैं समझ तो गई हूँ कि गुरुपा, मैं आपको हमेशा बोलती थी आपकी बहुत सारी संगत है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, लेकिन आपने हमें दिखाया कि सारी संगत जो है वो मुट्ठी भर नहीं है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है और आपने इस तरह से वो माहौल भी ठीक किया, फिर सब लोग एंजॉय करके आपस में मिल के साथ में आए, बहुत सारे अच्छी संगत मिली। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस आज के सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ मैं सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार को भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो बहुत अच्छे इंसान है, ये मुझे फील होता है। आपके बहुत सारे जो सेवा करते हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं जो मुट्ठी भर कहते हैं ना, बस वो मुट्ठी भर संगत में से एक है। तो गुरुपा उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमेशा उनको इसी तरह से उनकी मधुर वाणी और उनका जो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उसमें जो ऐसे लगता है कि हम वहाँ हिमालय पे पहुँच गए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा ऐसे लोगों से जुड़ाने के लिए। तो अब आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ समापन करना चाहूँगी। गुरुपा मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें, अपनी बेटी पर के प्यार को स्वीकार करें गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी हम सब कृपा बनाए रखने के लिए, मेरी मदर इन लॉ को हेल्थ बख्शने के लिए, सबका भला करना गुरुपा। और हमें जी महाराज, मेरा जीवन मृत्यु व्यर्थ ना जाए, एक एक अंग
किसी के काम आए, बस आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0586। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत हिमाचल कांगड़ा से, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, मुझे शुक्राना करना आता ही नहीं है। मेरे गुरु जी ने जब से मुझे पकड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट दिसंबर 2024। उस टाइम मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मन करता था कि बस ख़त्म कर दूँ सब कुछ, इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं। मुझे गुरु जी के संगत ने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया था दिसंबर में। जब मेरा स्टार्टिंग में गुरु जी के मैंने भजन सुने और जो संगत ने शेयर किए हुए थे अपने सत्संग, वो सुने तो बड़ा रिलीफ मिला। मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गई, अंदर से ही शांत होने लगी मैं। मेरे अंदर जो कुछ भी चला था वो सब शांत हो गया। और अब मुझ में इतना फ़र्क है कि मेरे अंदर मुझे एंजाइटी होने लग पड़ी थी, वो सब ख़त्म हो गई। और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरे मायके साइड में बहुत ब्लेस किया। मेरे फादर को उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरी मदर की भी उन्होंने लाइफ ब्लेस की है। और मुझे तो की ही है, मुझे भी न्यू लाइफ ही उन्होंने ब्लेस की है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे गुरुजी ने अपनी फ्रेगनेंस में भी अपने दर्शन दिए, मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। और तितली स्वरूप में तो वो देते ही हैं दर्शन मुझे। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना हाथ सदा मेरे ऊपर बनाए रखना गुरुजी, आप हो और बस मेरा हाथ पकड़े रखो बस। मुझे बहुत डर लगता है अगर मैं ये सोचती भी हूँ कि अगर आप कभी मेरा हाथ छोड़ दो तो। और गुरुजी ने मैंने गुरुजी से अभी थोड़े दिन पहले, मेरी सिस्टर के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चली हुई थी, बहुत नेगेटिविटी थी उसके लाइफ में, उसके घर में। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि आप एक बार मेरे सिस्टर का हाथ पकड़ लो, उसके घर में पॉजिटिविटी भर दो। और उसने 2 दिन के बाद ही मुझे बोला कि तू बता क्या क्या मंत्र जाप है, वो सब बता मुझे, मैं भी करना चाहती हूँ। और जब से वो अभी 2 दिन ही हुए हैं उसे करते हो, और जब से वो कर रही है तो उससे जुड़े ही उसे मैसेज शो हो रहे हैं। और जय गुरुजी, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी। मैं अपना छोटा सा एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। वो भी बहुत बहुत कृपा भरा है, बहुत ही अमेजिंग सा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कैसे एकदम गुरु जी ने सब कुछ संभाल लिया। तो मेरा एक सत्संग और है, तो मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये कि कल के सत्संग में मैंने सुनाया था बाकी की सारी प्रॉब्लम्स एंड सब कुछ, गुरु जी की कृपा कैसे हुई सब कुछ। लेकिन आज एक कृपा मेरे से छूट गई थी उनकी, जो मेरे को तब से मन में हो रहा था कि मैं इसको भी शेयर कर दूँ। तो हुआ ये कि हमारे इसी बीच में हमारे घर में शादी पड़ गई, मेरी छोटी बहन की बेटी की शादी। अब वो सब वहाँ से 3 दिन का वहाँ जाने का प्रोग्राम था, तो 1-2 दिन तो ये लोग टाल गए। लेकिन सेकंड डे से उसका सुबह से ही फ़ोन आने लगा कि भैया आप लोगों को आना ही है, चाहे कैसे भी आइए। अब हम लोग परेशान, कैसे जाएं, घर में वही प्रॉब्लम बनी कि कितने भी पैसे नहीं थे कि वहाँ से हम लोग सीधे लोग चले जाएं बच्चे। तो दोनों मुठ लटका के बैठ गए, कैसे करें।
तभी गुरु जी की कृपा, मैं कहती गुरु जी कुछ तो करिए, बच्चे एकदम परेशान हो रहे हैं, क्या करा जाए। तो तभी गुरु जी की कृपा क्या हुई कि इनके चाचा ने इनको फ़ोन कर दिया, कह रहे तुम लोग नहीं जा रहे क्या, चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ ले हो। तो वो अपने साथ लेके इन लोगों को चले गए। तो वो डे उस दिन गए, इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और अगले दिन के उसने कहा कि नहीं आए तो अच्छी बात नहीं होगी, तो आप मैरिज के दिन भी आना ही है। तो अब ये तो वहाँ से तो आ गए उस दिन, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, फिर वही हाल तो वही था कि कैसे निकला जाए, कैसे जाया जाए। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने फ्रेंड से किसी से अरेंज किया पैसा थोड़ा। फिर ये लोग कहे कि अच्छा ठीक है, जाने आने का मेरा किराया हो गया, हम इतना तो बाकी वहाँ होके फिर आ जाएंगे। फिर तीनों भाई अपने लोग रेडी हो गए, रेडी होके बैठे थे। तो तभी तब से देखा ओला वो नहीं मिल रही थी, ओला नहीं मिली बड़ी देर तक इन लोगों को। फिर मैं लोग वेट करते रहे 10 गया, 10 साढ़े 10 हो गया, ओला नहीं मिले। फिर मैंने क्या किया, मैं गुरु जी को भोग लगाने वाली थी, भोग लगा लिया मैंने उनको। जैसे ही उठी ओला आ गई। जैसे ही ओला ये लोग बाहर निकले तो उसने क्या कहा कि मेरे छोटा बेटा है, वो उसको सहारे के बिना चल नहीं पाता, तो उसके लिए व्हील से ले जानी पड़ती है साथ में। तो वो कहने लगा कि मैं व्हील से नहीं लेके जाऊँगा, आपको जाना है दूसरी ओला को तो आप लोग बुला लो। तो ये कह रहे बड़े लोग से तो बहुत समझाया, तो उसने कहा नहीं, मेरे पीछे वो गैस वाले टंकी लगी, इसमें व्हील से रखने की जगह नहीं है। तो वो चला गया। फिर ये लोग ऐसे ही बैठे परेशान, अब क्या किया जाए। फिर गुरु जी अब तो ले जाए, आप हम लोग नहीं जा रहे हैं माँ बाप, तो आप इनके साथ चाहिए, तीनों के साथ लेके जाइए, साथ में लेके आइएगा। तो तब तक क्या हुआ, फिर टैक्सी आ गई, एक और ओला आ गई। लेकिन ओला में क्या, वो जो ड्राइवर थे बड़े अच्छे थे, वो आए, उतरे, उन्होंने बाकायदा उसके व्हील चेयर को उसकी गाड़ी में लगाया और बच्चे को सहारा दे के आराम से बैठा के यहाँ से तीनों बच्चों को ले करके वहाँ पहुँचा दिया आराम से। तो क्या फिर वो मतलब उनको भी बड़ा बुरा लगा कि ऐसे कैसे उस ओला वाले ने मना कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये कहता वो खैर वो लेके बहुत अच्छे से प्यार से इन लोग को पहुँचा के वहाँ पर उतार के शादी में फिर चला गया वो। फिर उसके लोग वहाँ शादी में गए, वहाँ इन्होंने अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसके बाद वहाँ से आने में गुरु जी साथ ही गए थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। तो गए वहाँ पे, खूब अच्छे से एंजॉय किया इन लोगों ने। और फिर वहाँ से बच्चों को लेके साथ में अपने आ गए टाइम पे। और मैं यहाँ पे यही कर रही थी कि गुरु जी तो गई हैं, कि मन में ये था कि बच्चे अभी तक नहीं आए, लेकिन कह रहे गुरु जी तो साथ में ही अपने आप लेके आ जाएंगे। अच्छा वो वैसे ही हुआ और गुरु जी इन लोग को साथ में लेकर के आ गए टाइम पे। मतलब अच्छा लगा। एंड गुरु जी की कृपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी हम हरदम हर समय हम लोग के साथ रहते हैं, हर समय अंग संग रहते हैं और पूरी कृपा करते रह रहे हैं हर समय। इसमें भी हम लोग को मतलब इतना वो नहीं हो पा रहा कि जैसे कि हम बहुत परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं हो पा रहा कि घर का खर्चा हमसे चलते जा रहा है किसी न किसी तरह से। और गुरु जी बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पर, उनका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और एक दिल। और शुक्राना करते तो मैं थकती ही नहीं, कैसे करना शुक्राना करूँ, कितना कुछ गुरु जी संभाला हुआ हमारे पास में। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ अपने, मैं सत्संग को विराम देते हुए मैं मंत्र जाप करूँगी, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला करिए, हमारे साथ साथ सबका भला कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1503। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का।
मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि तेरा काम है पुत्र शुक्राना करना, बस तू शुक्राना करी जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज शुक्राना करवाने का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज ये पल हमारी ज़िंदगी के अंदर लाने का कि हम आपका शुक्राना कर सकें। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी महाराज, और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी महाराज कि आपको नहीं समझ में आता संगत जी कि कब कैसे आपका जीवन जो है वो बदल जाता है। मैं गुरुजी महाराज जी के साथ 2023 के अंदर जुड़ी थी, और जब से मैं जुड़ी हूँ मेरी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज जी ने उन सभी लोगों को संगत जी मुझसे दूर कर दिया जो मेरे लिए और मेरी हेल्थ के लिए और मेरी मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं थे, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने उन सब के चेहरे मेरे सामने रख दिए जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, और मुझे सिर्फ जो है एक यूज़ कह लो आप या जो भी कह लो उस माध्यम से वो करते रहे, और वो मेरे साथ कोई उनका अटैचमेंट नहीं था, कोई प्यार नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे उन सब लोगों से दूर कर दिया जो मेरे लिए ठीक नहीं थे। गुरुजी महाराज जी का मुझे बहुत प्यारा मैसेज आया कि पुत्र मैंने उन सब लोगों को तुझसे दूर कर दिया है जो तेरे लिए ठीक नहीं थे। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि मैंने तेरे घर के अंदर पहरा बिठा दिया है, तुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। अब संगत जी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले जो है मेरे घर के बाहर एक कबूतर गिरा था, और वो जो है घर के साथ वाले घर के अंदर वो कबूतर गिरा और वो मरा था। वो अजीब तरीके से मरा था। तो मैंने उनके जो ओनर थे घर के उनको बोला कि आपके यहाँ पे जो ये कबूतर है ये मरा हुआ है, आप इसको जो है देख लो। तो वो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, और वो जो है वहीं पड़ा रहा। तो किसी ने क्या किया संगत जी, मेरे उस कबूतर को जो है मेरे घर की जो क्यारी होती है उसमें से जो है गमला उखाड़ कर मिट्टी को उसके अंदर उसको दफनाया। तो जब मैं सुबह उठी और मैंने देखा तो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि कौन ऐसा जो छुपा हुआ दुश्मन या शत्रु है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पर तुरंत गुरुजी महाराज जी का टेलीपैथिकली मैसेज आया कि तू घबराना, मैंने तेरे घर में पहरा बिठा रखा है, और उन सभी शक्तियाँ जो हैं, जो बुरी शक्तियाँ तेरे घर में भेजी गई थी उनको मैंने भगा दिया है, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया है, और जल्द ही जो है तेरे को जो है इस चीज़ का पता भी चल जाएगा कि कौन है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज हमें उस बला से बचाने का, उन गलत शक्तियों से बचाने का। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि पुत्र मैं बाबा दीप सिंह जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी और जो है नाग देवता जी, हम तेरे घर के अंदर जो है राखी कर रहे हैं, और किसी भी बुरी शक्ति को तेरे घर के आसपास या तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का, अंग संग सहाय हमें अपने रखने का, और इतना प्यार भरा हाथ और ब्लेसिंग्स भरा हाथ मेरे पूरे परिवार पे रखने का बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। मैं हर अपने घर के मेंबर की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे बच्चे को, भाभी को, सबको ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं यही अरदास करती हूँ कि जो लोग मुझसे दूर हो गए हैं उनको दूरी रखना गुरुजी महाराज। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए, और अगर वो कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आप उनके साथ जो है आप निपटिए, जो भी आपने जैसे भी करना है। मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे पता है, बट मुझे इतना पता है कि 15 साल हो गए मुझे यही सब चीज़ों को देखते हुए, झेलते हुए। तो
गुरुजी महाराज जी आ गए मेरी ज़िंदगी में तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि ये सब नेगेटिविटी जो है, जो सब गलत चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी से अब धीरे धीरे जो है, धीरे क्या गुरुजी ने ख़त्म ही कर दिया है और आगे भी वो कभी कुछ भी होने नहीं देंगे मेरे परिवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज जी कह रहे थे कि पुत्र जो है अपने बच्चों पे ध्यान दे, तो गुरुजी महाराज यही अरदास है कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपना जो है फ्यूचर उनका अच्छा हो, उनका मन पढ़ाई में लगे, खेलते ज़्यादा हैं तो अब उनके जो है बोर्ड्स आने हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो उसमें फ़ोकस करें, कंसंट्रेशन उनका अच्छा बने और अपने टारगेट्स को जो भी है उनको अचीव करें, ना कि जो है वो इधर उधर दूसरी चीज़ों के अंदर अपने टाइम को ख़राब करें। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज जी वो भी जो है ज़रूर करवाएंगे। अभी गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि पुत्र चंदन तिलक और जल प्रसाद के अंदर बहुत शक्ति है और वो मंत्र जाप करके आपको पीना है। तो गुरुजी महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं जल प्रसाद को और चंदन तिलक को वेस्ट नहीं करूँगी एक बूंद भी, और मैं जो है जहाँ जहाँ पे मुझे जो भी दिखते हैं मैं उसको जो है लगाऊंगी और आपका जो है आशीर्वाद प्राप्त करूँगी। और आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुजी महाराज, हमेशा कुछ नहीं चाहिए हमको, आप बस आपका साथ चाहिए। आप ऐसे ही साथ जो है हमको देते रहना, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए। कभी मत जाना हमसे दूर गुरुजी महाराज जी, हमेशा अपनी भक्ति, अपने चरण के अंदर, अपनी सेवा में ये जो है जीवन व्यतीत हो। इसी अरदास के साथ मैं गुरुजी महाराज जी का नया शुक्राना सत्संग जल्द शेयर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 6 फरवरी है, थर्सडे, और ये मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग गुरुजी के साथ गुरुजी के समक्ष शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी गुरुजी ने आज मेरे से गुरुवार का सत्संग करवाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तबीयत भी ठीक नहीं है, मूड भी थोड़ा लो है, अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, पर सत्संग करा, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी सबको मेहर बख्शे, सबको हेल्थ बख्शे। गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि अभी 2-3 दिन तेरे पे बहुत भारी है, तेरे पूरे परिवार पे बहुत भारी है, बट मैं सारे कष्ट काट दूंगा। गुरुजी आप सारे कष्ट काट रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में क्या होता। सब आपके ही भरोसे हैं गुरुजी, मैं भी आपके ही भरोसे हूँ। आपका मैसेज आ रहा था कि तूने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है। गुरुजी ऑनेस्टली जब थोड़ा ऐसे नेगेटिविटी हो जाती है तो थोड़ा मन डोल जाता है, उसके लिए आपसे माफ़ी। इंसान हूँ, हम थोड़ा फिर अपना दिमाग चलाने लगते हैं। तो गुरुजी कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट सरेंडर कर दूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूँगी, आगे आपकी मेहर है। और सभी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखें गुरुजी। सभी संगत को अपनी संगत बनाएं और अपने से जोड़ें, सबको सद्बुद्धि दें, सबका भला हो,
सबका अच्छा हो, सबको अच्छी सेहत बख्शे। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो भी आप अपना प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे सत्संग शेयर करते हैं, हमें मौका देते हैं कि हमारे शेयर सत्संग भी आप हमें सुनाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप पे भी अपनी मेहर बख्शें, आपके परिवार को सेहत, आपको अच्छी सेहत बख्शें और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कल मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी फिर से। सो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने हमारे अंग संग रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4312। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुखविंदर दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे डेट तो याद नहीं है, 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले मैं गुरुजी के मंदिर में गई थी और आते हुए जब मैं माथा टेक के ऑटो की तरफ आ रही थी तो उधर मेरे हाथ में एक जल प्रसाद की बोतल थी, एक पानी की बोतल थी और 4-5 बंदर मेरे पास आए और ऐसे ऐसे झपटे मारने लग गए और फिर मैंने जो पानी की बोतल थी उनके ऊपर दे मारी, उधर साइड में मतलब, और फिर वो उधर की तरफ बढ़ गए और उनमें से फिर भी 2 बंदर मेरे बिल्कुल क्लोज आ गए थे, मुझे काटने ही वाले थे शायद। तो उधर से फिर एक अंकल जी आए और उन्होंने फिर थोड़ा उनको पीछे किया। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे बचाया। और 2 दिन पहले ही, इससे मंदिर जाने से पहले ही, मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरे साथ एक हादसा होगा और पर मैं तुझे बचा लूँगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने मुझे ऐसे हाथ, मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे बचाया, मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। पता नहीं मेरे साथ क्या उस दिन होना था, आपने मुझे इतने से ही कष्ट से दूर कर दिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। और कल ही हमने, गुरुजी ने हमें नई गाड़ी दिलाई है और मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ क्योंकि वो मुझे नीचे से ऊपर की ओर बहुत ले जा रहे। पर गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बस गुरुपा आप दर्शन दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, बस आपकी मेरे से तरह बनी रहे हमारे ऊपर। मैं सारी साथ संगत का धन्यवाद करना चाहती हूँ, गुरुपा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये मेरा सत्संग जिस भी प्लेटफॉर्म में आए प्लीज़ शेयर कर देना, जिसके पास भी आंटी अंकल के पास आए, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5784। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना मेघ रूपा, लख लख शुक्राना मेघ रूपा, बारंबार शुक्राना मेघ रूपा। जो दिया उसका भी शुक्राना मेघ रूपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेघ रूपा। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, कल मैं बड़े मंदिर गई थी, अपने गुरुपा के मंदिर गई थी। बहुत टाइम से मेरा बहुत दिल कर रहा था कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर आना है और गुरुपा ने मुझे बुला ही लिया दर्शन के लिए। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे दिल की बात बहुत जल्दी सुनते हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई, मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया
और जब वहाँ पे हम मंदिर में गए तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे बुला ही लिया। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी कि गुरुपा के मंदिर जाऊँ, कैसे जाऊँ, पर गुरुपा ने मेरी भाभी और हमें दोनों को बुलाया। तो फिर मेरा भतीजा, हम घर से निकलने लगे तो फिर मेरा भतीजा भी बोलने लगा कि बुआ मैं भी चलता हूँ। तो देखो संगत जी, गुरुपा ने कितनी मेहर करी और मेरे भतीजे को भी हमारे साथ भेजा। और शाम हो गई थी तो हमें ऐसा भी नहीं लगा कि हम दोनों अकेले हैं। वैसे तो गुरुपा हमारे अंग संगी ही रहते हैं, पर गुरुपा को मेरे भतीजे को ब्लेस करना था। तो देखो एंड टाइम पे उसको भी गुरुपा ने बुलाया दर्शन के लिए अपने मंदिर। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब हम मंदिर के अंदर गए जहाँ पे वहाँ पे चाय प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने कहा गुरुपा, जैसे हर बार जब भी मैं आपके मंदिर आती हूँ और जब मैं चाय प्रसाद लेती हूँ या लंगर प्रसाद लेती हूँ तो मुझे यही भावना मेरी यही रहती है कि गुरुपा के स्वरूप के सामने ही मैं बैठकर लंगर प्रसाद चाय प्रसाद खाऊँ। तो अब मैं वहीं पे यही मन में यही सोच रही थी कि गुरुपा आप मेरे को ना अपने सब के सामने ही बिठाना। और गुरुपा ने वो भी मेरी विश पूरी कर दी। मैं वहाँ पर बैठ के मैंने अपना चाय प्रसाद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा को देखती रही और जय गुरु जी करती रही और अपना लंगर प्रसाद मैंने अपना ख़त्म किया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब हम वहाँ से वापस आए तो एक शॉप पर गुरुपा का इतना बड़ा स्वरूप मुझे उसके दर्शन हुए। जैसे सेम मेरे घर में भी ब्लैक चोले में गुरुपा का स्वरूप वॉल पर लगा हुआ है, ऐसी सेम स्वरूप के दर्शन हुए आते। उसके लिए भी जय गुरु जी। गाड़ी ऊपर भी गुरु जी के साइन मुझे नज़र आए, हारे का सहारा, श्याम बाबा और जय माता दी, इतने सारे मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना और पल पल मिनट मिनट का शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे ही मन बनाना, ऐसे ही मेरा कि मैं बस आपका ही गुणगान करती रहूं और आपका ही मंत्र जाप करती रहूं। और फिर मैंने कहा गुरुपा, हमें कोई ऐसी कन्वेंस मिल जाए कि हम वहाँ तक मेट्रो तक पहुँच जाएं। और बस मन में सोचा ही था कि गुरुपा ने मेरी वो भी सुन ली और गुरुपा ने देखा तो एक बस भेजी और उस बस में हम वहाँ पे एक बस खड़ी थी। तो मैंने अपने भतीजे से बोला कि बेटा ये पूछ के आओ कि अंकल कहाँ तक छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि छतरपुर का जो स्टैंड है वहाँ पर छोड़ेंगे हम मेट्रो के पास। तो फिर गुरुपा ने देखो कैसे अरेंज करवाई संगत जी, इतने अच्छे में गुरुपा, और हम वहाँ तक पहुँचे और फिर मेट्रो में अपने घर तक आए। इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखो आप पल पल में कैसे पल पल आप हमारा इतना ध्यान रखते हो गुरुजी। जैसे एक बाप अपनी बेटे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुपा हमारा ऐसे ध्यान रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला कब मेरे दर्शन हो गए और कब मैं घर आ गई और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरा इतना मन करता है कि मैं तो ये कहूँगी अपने गुरुपा से कि गुरुपा आप मुझे हर महीने में एक बार तो जरूर अपने मंदिर बुलाइए गुरुपा, इतनी ही कृपा कीजिए मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरी बेटी की एग्जीबिशन थी, मेरी बेटी की एग्जीबिशन में भी मेरे गुरुपा ने बहुत बहुत उसको ब्लेस किया और वो भी अपना सत्संग शेयर करती है, मुझे बताती है। बल्कि मैं उसे बोलती हूँ कि आप अपना यूट्यूब पे सत्संग शेयर करो गुरुपा को, क्योंकि शुक्राना बहुत पसंद है। बट संगत जी, मेरी बेटी कहती नहीं, गुरुपा तो दिल से सुन लेते हैं मेरा सत्संग। तो मुझे वो सारी बातें बता रही थी, जो सोचती है संगत जी वो गुरुपा उसकी भी सुनते हैं, उसको भी ब्लेस करते हैं बहुत बहुत। वो भी बहुत फेथ करती है गुरुजी पर और कहती है मम्मा गुरुजी तो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और जैसे आप जाप करते हो ऐसे मैं भी जाप करती रहती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी बस ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और मैं भी गुरुजी के मंदिर जाऊंगी और उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा को। बस गुरुपा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, ऐसे ही मेरे काम बनाए रखना। हमारे जो गुरुपा है बहुत दयालु है, बहुत दयावान है, सब पर मेहर बरसाते हैं और मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करते हैं, मेरे बेटे को भी। बस गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बने, वो आगे ऐसे बढ़ते रहें और गुरुपा का गुणगान करते रहें और गुरुपा उनके अंग संगी रहे।
गुरुपाओं का हाथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि हम तो अपने गुरुपा पे ही हैं और गुरुपा हमारे कष्ट हमें सत्संग सुनवा के ही कटवाते हैं। और अभी मेरे पास मैसेज आया है गुरुपा का कि तू देर मत कर, तेरे आधे काम तो हो चुका, मैं तेरे को परमानेंट वाली खुशी देना चाहूँगा और तू सत्संग शेयर किया कर, डेली किया कर। तेरे को पता है कि तेरे गुरुपा को सत्संग बहुत ही पसंद है। और बस संगत जी, इसलिए मैं कल जब छतरपुर मंदिर गई तो मैंने कहा आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ और गुरुपा का आदेश भी है और गुरुपा बोल रहे कि तू सब काम छोड़ और सत्संग शेयर कर। तो बस संगत जी, आज मैंने अपने गुरुपा का आदेश का पालन किया और सत्संग शेयर किया और उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती होता है क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और मिनट मिनट का पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। बस संगत जी, जैसे गुरुपा सबकी अरदास सुनते हैं, सबकी फीलिंग सुनते हैं, सबके काम बनाते हैं, ऐसे संगत जी आपकी भी अरदास पूरी करें। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो गुरुपा आपके सब काम बनाए। और सोनू अंकल, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, तो जब भी आपका मैं सत्संग सुनती हूँ। और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सोनू अंकल। मुझसे कोई गलती तो आप माफ़ कीजिएगा। कई बार मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि सोनू अंकल ने मेरा सत्संग शेयर नहीं किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी सोनू अंकल आपको। और गुरुपा, आपको बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी, माफ़ी चाहूँगी कि कई बार मैं आपका सत्संग कई बार इग्नोर कर देती हूँ। किसी काम की वजह से मेरा सत्संग कंप्लीट नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। और संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा आप भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7291। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार, आप महाशिव का वार है। गुरु जी, आप कहते हैं कि आज का शुक्राना जरूर शेयर करना। आपके चरणों में मैं उपस्थित हो गई हूँ। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका महामंत्र का जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। जय संगत जी। गुरु जी, आप कहते हैं कि तुम हार के भी जीत गई और हम हर पल तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तुम कभी हिम्मत मत हारना। आपको हिम्मत देने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, आप कहते थे कि आज शाम तक कोई अच्छा खबर आएगा। बेटा का एक रिश्ता का खबर आया है, जो अभी परिपूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन सुनने में आया है। जो आपकी इच्छा हो प्रभु, अगर उसके लिए वो ठीक हो तो आप सेट करवा दीजिएगा गुरु जी। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि उसका उम्र हो गया है और उसे सद्बुद्धि भी प्रदान कीजिएगा। बड़ा होते हुए भी अभी बचपना है उसमें गुरु जी। जिद दूर कीजिए उससे, उसको सही रास्ता पर चलने का ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी।
गुरुजी, आप तो जाने जान है, सबको देखते हैं, सबको समझते हैं, सबको परखते हैं। माँ हूँ न गुरुजी, बस ऐसा लगता है कि 3 बेटी 1 बेटा है, सब अपना अपना जीवन में खुशहाल हो जाए और मैं चैन से आपके चरण शरण में आ सकूं गुरुजी। जय गुरुजी। इस गरीब बेटी का प्रार्थना आप स्वीकार करें गुरुजी। बस ये सबको सही रास्ता धरा दीजिए। आप कहते हैं कि तुम बहुत छोटा सोचती है, कुछ बड़ा मांग हमसे। बाबा, हम आपसे आप ही को मांगते हैं, आपसे बड़ा क्या मिल सकता है मुझे तो सब कुछ छोड़ के ही जाना है बाबा। लेकिन हाँ, बच्चे को सुखी जीवन छोड़ के जाने से माँ बाप को चैन का सांस छूटता है बाबा। बस यही आपसे अरदास है कि बच्चे का जीवन सफल कर दीजिए। 1 बेटी की तो शादी हो चुकी है, ये तीनों का जीवन साथी सही दिलवा दीजिए गुरुजी। बस यही अरदास है। और बेटियां तो सही है बाबा, चालाक है, लेकिन लड़का जो है वो थोड़ा किस टाइप के कहो, पढ़ा लिखा तो है ही, लेकिन कमाने का तरीका पता नहीं उसको बाबा। गुरुजी, जो उसके लिए अच्छा हो वो रास्ता आप दे दीजिए प्रभु। हाँ, माँ बाप तो हार चुका। जय गुरुजी, जय गुरुजी। दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे नाथ। जय प्रभु, हारे के सहारे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, अभी देवर देवरानी और उसके बच्चे सब आज प्रयागराज में स्नान किया है लोग। प्रयागराज स्टेशन पर सब है, काफ़ी भीड़ है। बस आप दया कृपा करके उस लोग को घर तक सुरक्षित पहुंचा दीजिए गुरुजी, ये आपसे प्रार्थना है। मैं तो माँ कामाख्या की नगरी में बैठी हुई हूँ और आप तो, आपके नज़र में संसार है बाबा। आप दया की दृष्टि बनाए रखिएगा, सब सही हो बाबा। जय प्रभु। संसार का भला हो, विश्व का कल्याण हो, शांति हो प्रभु। पता न मनुष्य क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। इतना बारूद का बारिश कर रहा है लोग, सब पर कलयुग सवार है बाबा। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं। बस अब आज में आप बोले थे कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा तेरे घर आके। अभी तक तो बस सामने आप बैठे हैं, उसी में मुस्कुराता हुआ दर्शन हो रहा है। बस मैं इसी से खुश हो रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, अब शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग में हे नाथ, हे मेरे नाथ, सोनू अंकल को हमेशा आप दया दृष्टि में रखेंगे। जय प्रभु। बहुत दुखिया को बच्चा साथ देता है और आपका वो 1 नंबर भक्त है प्रभु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
7471। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, और पर मैं एक और चीज का शुक्राना करना भूल गई थी गुरु जी को, जो कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी नेमत बख्शी है। हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी तो नहीं बट हमारे कम्युनिटी में थोड़ा सा 4-5 हम लेडीज ने गुरुजी का सत्संग स्टार्ट किया है करना। तो गुरुजी को बस ये शुक्राना करना चाह रही थी कि उन्होंने मेरे को उस ग्रुप का पार्ट बनाया और मेरे को उसमें प्लेलिस्ट की सेवा भी बख्शी है उन्होंने। और गुरुजी ने मेरे को सत्संग से जोड़ लिया है, इसका मैं उनका बहुत अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि उन्होंने ही हैज ब्लेस्ड मी इमेंसली एंड मैं उस शुक्राना करने में पीछे रह जाती हूँ। तो आज मैंने सोच लिया है, इस समय मैं अपने किसी पर्सनल काम से आई थी, पर्सनल क्या पार्लर के काम से आई थी, एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं पार्लर के लिए टाइम निकाल सकती हूँ तो मैं शुक्राने के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। और इस समय मैं पार्किंग में बैठ के, मैंने कहा अंदर जाने से पहले मैं शुक्राना करूंगी अपने मालिक का, उसके बाद ही मैं अंदर जाऊंगी। सो शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी सेवा, सत्संग सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं कोशिश करूंगी कि ये सेवा मेरी बनी रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप मुझे ब्लेस करते रहे और मेरी ये सेवा बनी रहे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एंड गुरुजी, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन फॉर नॉट डूइंग शुक्रानास टाइमली। आई एम सो सॉरी एंड प्लीज लास्ट अरदास एज यूजुअल, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये बहुत लेट शुक्राना सत्संग है। सो गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी। मेरे को हर सत्संग जो मैं आजकल सुन रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से, सब में यही आ रहा था कि शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं, शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं। और उसके बावजूद मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और मेरे ख्याल से गुरुजी मेरे से थोड़े से नाराज भी थे, क्योंकि मैं जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से मैं सुबह उठ के सुबह उठ के क्या, मेरी नौकरी रात की है, तो पहले मैं अच्छा खासा हनुमान चालीसा भी कर लेती थी और शिव चालीसा भी पढ़ लेती थी, शिव पुराण का 1 पेज भी पढ़ लिया करती थी, राम नाम भी लिख लेती थी। बट सब कुछ मेरा बंद हो रखा है। राम नाम मेरा 6 जनवरी से बंद हो रखा है, और उस टाइम वो बंद हुआ, साथ में ये सारी चीजें बंद हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बीच में हुआ कि भाई मैं थोड़ा बहुत कर पाई, राम नाम तो भी नहीं कर पाई, बट थोड़ा बहुत शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव पुराण का हुआ। बट अब फिर वो बंद हो गया। मेरी नौकरी का समय होता है संगत जी, बट उस टाइम पे मेरी नौकरी सुबह 4:30 बजे तक की है, बट 3-3:30 बजे इतनी जबरदस्त मुझे नींद आती है, इतनी जबरदस्त नींद आती है कि मैं अल्टीमेटली हार जाती हूँ। और मेरे को, हमें 1 घंटे का हम ऑफ ले सकते हैं, तो मेरा पता नहीं हो ना हो, मेरा वो 1 घंटा मेरा ऑफ पे चला जाता है। मेरे को इतनी नींद आ रही होती है कि मैं वो 1 घंटा जो मेरा ऑफ होता है वो मैं उस समय यूज करती हूँ सोने के लिए। तो संगत जी, जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना हो, आप उनकी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते हैं कि भाई हाँ गुरुजी ने, मेरा गुरुजी के साथ इन टच हो गया है, मेरे को गुरुजी ने ये बख्श दिया तो वो हमेशा रहेगा। नहीं, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस संगत जी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपकी तरफ से ये ऑनगोइंग एफर्ट्स रहने चाहिए। मेरे से एफर्ट्स छूटे हैं तो आप ये देख लो, मेरे को 1.5 महीना होने को आ रहा है, मैं
अपनी गाड़ी पटरी पे नहीं ला पाई हूँ। मैं शुक्राना जिस हिसाब से मेरे को चीज़ें मिल रही हैं गुरुजी से, मैं शुक्राना उस हिसाब से नहीं कर पा रही हूँ। मेरा क्या शुक्राना हो रहा है? महीने में एक बार, दैट्स इट। एंड और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे को कंटिन्यूसली आ रही हैं, मतलब ये शुक्राना है मेरा। मतलब लेते वक्त तो हम खुश हो जाते कि ओके वाओ गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, गुरुजी ने ये दे दिया। भाई देना भी तो सीखो, शुक्राना करना भी तो सीखो। मतलब मैं अपने आप को इतना क्या बोलूं, मतलब मैं कोस रही हूँ अपने आप को कि मेरे से चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, चाहे जितने मतलब ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हो, कुछ भी आता हो, हमें उसी से तो लड़ना है। अपने प्यार के लिए हम लड़ते हैं ना। जब कच्ची उम्र में अगर किसी को प्यार हो जाए तो क्या करता है, वो लड़ता है ना, माँ बाप के खिलाफ भी जाता है, इसके खिलाफ भी जाता है। तो संगत जी, वी हैव टू गो थ्रू इट, वी हैव टू फाइट आउट दिस नेगेटिविटी एंड गुरुजी का शुक्राना करना है। 2 मिनट का कर लो, कौन कहता है कि तुम आधे घंटे का करो, 15 मिनट का करो, 10 मिनट का करो। 2 मिनट का शुक्राना कर लो, चाहे बच्चा बीमार है, चाहे तुम्हारी तबीयत खराब है, 2 मिनट का शुक्राना इज ऑल व्हाट ही आस्क्स। एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी, एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी कि मैं वो चीज नहीं कर पा रही थी। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था ऐसा, सिर्फ एक आलस, नेगेटिविटी कह लो, जिसको मैं अगर थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रांग करूं मैं ओवरकम कर सकती थी। बट स्टिल मेरे से शुक्राना लेट हुआ, मेरी गलती है, प्लीज मेरे को माफ करना गुरुजी। आई एम वेरी 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 सॉरी अबाउट इट। एंड गुरुजी ने मेरे को इन दिनों में कहा, मैं उसमें थी कि मेरी नौकरी का क्या रहेगा, बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा। उल्टा गुरुजी ने मेरे अंडर में 3 लोग दे दिए। पहले दिसंबर में 1 दिया और अभी जनवरी फरवरी में आते आते 2 लोग और मेरी टीम में दे दिए। तो आप ये देखो, कहाँ एक बंदा जो सोच रहा है कि नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, क्या चल रहा है मेरे साथ, जबकि नौकरी गुरुजी ने ब्लेस की है। पर स्टिल, और वहां पे मैं एक तरीके से मेरे अंडर में 3 बंदे आ गए संगत जी। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एंड आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगी मैं अपने शुक्राना सत्संग टाइमली आपके साथ शेयर करती रहूं। प्लेटफॉर्म में आए ना आए, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी एक बार सोनू अंकल को शुक्राना सत्संग भेज के गुरुजी। उसके बाद फिर अब आपके ऊपर है और आपके और सोनू अंकल के बीच में कि मेरा शुक्राना सत्संग कब रिलीज हो। बट मैं ये इंश्योर करूंगी कि मेरे शुक्राना सत्संग रेगुलरली मैं सोनू अंकल को भेजती रहूं। और मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी जाने से पहले एज यूजुअल मेरी एक ही अरदास है कि हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा सुबह का शुक्राना है गुरुपा। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ अपना सत्संग शेयर करने की। इससे पहले भी मैंने सोनू अंकल जी के चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ। हो सकता है ये भी गुरुपा की मर्जी हो। उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं एक दिन आपका मैसेज आया कि काली माँ का चोला चढ़ा, और गुरुपा अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं चोला चढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 14 का दिन है गुरुपा। और मैं गई, मेरे अंकल जी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, यहीं वाले मंदिर चढ़ा देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जहाँ काली मंदिर जाती थी वो हमारे घर से बहुत दूर है, इतना भी दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी गुरुपा
आप बोलते हो ना कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है बीच में, तो गुरुपा वही सब कुछ हुआ। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि यहीं पे चढ़ा दो चोला, लेकिन मेरा मन था कि मैं वहीं जाऊं जहां मैं हमेशा जाती हूं। हालांकि हर जगह काली माता तो एक ही है, लेकिन फिर भी मैं प्राचीन मंदिर जाती हूँ, वहीं मैं चोला चढ़ाती हूँ। तो गुरुपा मैं गई, और जब हमने सब कुछ ले लिया चोले का सामान, फिर हम चल दिए। जब हम रास्ते में मतलब उधर को गए मंदिर की साइड, तो फिर हमें जाम मिला। फिर हम परेशान हुए, हमने दूसरा रास्ता लिया, वो बंद हो चुका था। फिर भी गुरुपा ने बहुत सारे इम्तिहान लिए मेरे कि देखते हैं कि मन में आता है कि नहीं, कि भाई नहीं जाते, लेकिन मेरे मन में था ही नहीं ऐसा कुछ कि मैं ना जाऊं। तो गुरुपा आपका शुक्राना कि आपने मेरे इम्तिहान लिए और मैं मतलब पीछे नहीं हटी। मुझे जाना था तो मुझे जाना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन 14 है। फिर गुरुपा हमने दूसरा रास्ता लिया, हम वहाँ पहुँचे। गुरुपा इस सब में हमें 12:30 बज चुके थे। मंदिर बंद होने का टाइम था, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, उस दिन हमें मंदिर खुला मिला। और गुरुपा इतने अच्छे दर्शन आपने करवाए मुझे, माता रानी के अपने इतने अच्छे दर्शन करवाए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, उन माता रानी के दर्शन का भी शुक्राना गुरुपा। वहाँ पंडित जी वो हमेशा कह देते थे जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन उस दिन गुरुपा उन्होंने कहा कि आराम से। मेरे मन में था कि मैं मेरी जो चुन्नी मैं लेके जाऊँ माता रानी की, वो माता रानी को चढ़ जाए, उनको पहना दी जाए। तो गुरुपा जैसे ही हम जाके बैठे वहाँ, और वहाँ पे एकदम से पंडित जी ने कहा कि चुन्नी लाओ, सबसे पहले माता रानी की चुन्नी चढ़ा दे। और मैंने गुरुपा वो चुन्नी दी, और उस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने जाते ही वो चुन्नी माता रानी को अर्पित करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद पंडित जी वहाँ से चले गए ये कह के कि तुम आराम से माता रानी के आगे बैठ के अपना जो भी श्रृंगार का जो भी लाए हो, जो भी सामान आपको तैयार करना है, वो सब माता रानी को चढ़ाना है, उसकी तैयारी करो। जो आपको पूजा पाठ करनी है वो करो। गुरुपा मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतने अच्छे से उस मंदिर में मुझे बैठ के ये सब करने को मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि सब पंडित जी भी कहते थे जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब करते थे। फिर संगत जी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ी देर बाद पंडित जी आ गए, और पंडित जी ने आके हमें अंदर जहाँ माता रानी स्थापित हैं वहाँ पे बुलाया। बहुत अच्छे से हमें झाड़ा दिया, मेरी बेटी को झाड़ा दिया। ये गुरुपा बहुत बहुत जिद्दी है, और ये बिल्कुल नहीं सुनती। छोटी है, अभी 4 साल की है, 3 साल की है, 4थे साल में लगी है गुरुपा। लेकिन फिर भी आपने उस जगह पे मतलब ऐसे करवाया कि मुझे पता ही नहीं चला। गुरुपा ये एकदम से वो रही, और देवी का रूप बन के एकदम जैसे वहीं इसको प्रसाद मिला, वहाँ इसको झाड़ा मिला, इसने तुरंत वो प्रसाद भी खा लिया। और जिद तो गुरुपा करी इसने, लेकिन फिर भी ये ठीक रही मंदिर में बहुत अच्छे से इसने। और जय गुरुजी ये भी करती रही। संगत जी यकीन मानना आप कि मतलब इतनी छोटी होने के बाद भी ये इतना गुरुपा का शुक्राना करती है, और इतना शुक्राना करती है कि बस ये सब गुरुपा की ही कृपा है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे अंकल जी भी गुरुपा को मानते हैं, वो भी बहुत सत्संग वगैरह अब सुनने लगे हैं, पहले कम सुनते थे लेकिन अब सुनने लगे हैं। उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा इतने अच्छे से मुझे मतलब दर्शन देते हैं कि हर रोज़ मुझे गुरुपा अपना मेरे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था कि मेरा इतना मन खुश हुआ। और गुरुजी मैं उस मंदिर में हमेशा जाती थी, हमेशा। संगत जी मैं उस मंदिर में हमेशा जाती थी, लेकिन कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि माता रानी के ठीक सामने
गुरुपा का मंदिर, मतलब भोलेनाथ का, महाकाल का मंदिर, मतलब बैठे हैं बिल्कुल सामने। और वो मेरे लिए एक मेरिकल ही था, क्योंकि मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। और उस दिन ही मेरा ध्यान उस चीज़ पे गया, उसका भी शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे वहाँ से गुरुजी, संगत जी, वहाँ से मुझे श्रृंगार मिला, उसका भी शुक्राना। बहुत अच्छे दर्शन मिले, उसका भी शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना, और जो आप देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी।